गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो बच्चों त्रिकोणमिति जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में 10 अंक की पूछी जाती है। यदि आपने इसमें मेहनत कर ली तो आपके 10 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। और वो बच्चों 10 नंबर आपको बड़ी सुगमता से मिल सकते हैं यदि त्रिकोणमिति को आप अच्छी तरीके से समझ लें। त्रिकोणमिति जो है आपका टॉपिक बहुत ही रोमांटिक है और वो निर्भर करता है कि आप उसके फार्मूला कितने याद करते हैं। बच्चों त्रिकोणमिति फार्मूला पर आधारित है। तो हम आज शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति। बच्चों त्रिकोणमिति वो शुरुआत होती है समकोण त्रिभुज से। मान लीजिए बच्चों समकोण त्रिभुज आपका ये है ABC। तो बच्चों जहां समकोण बनेगा उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। और बच्चों ध्यान ये देना है कि यदि इसे हम थीटा कोण मानते हैं तो थीटा कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी और जो तीसरी शेष भुजा रह जाएगी वो आधार का काम करेगी। बच्चों ध्यान रहे, अगर थीटा ऐसे मानते हैं तो इसके सामने की भुजा ये है, अगर थीटा ये मानेंगे तो इसके सामने की भुजा ये होगी। आपको ध्यान ये देना है कि जिस एंगल को लेके चलेंगे उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। तो बच्चों हमने थीटा ये माना है, इसके सामने की भुजा लंब है और 90 अंश का जो कोण बनता है उसके ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो बच्चों इसमें शुरुआत होती है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अतः हम इसे लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग। और इसे बच्चों त्रिभुज के रूप में लिखना चाहें तो AC वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय है, इसका प्रयोग हम करेंगे इसमें। और इस पर आधारित और भी है, जैसे कि अगर इसे थीटा मानते हैं तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। और बच्चों कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। और बच्चों टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। बच्चों सुगमता इतनी है इनमें, आपने ये अगर ये 3 अनुपात ज्ञात कर लिए हैं तो अब आगे कॉट बच्चों साइन टेन का उल्टा होता है। आपको 3 याद करने हैं, ट्रिक हम बताए दे रहे हैं। कॉट थीटा आपको याद करना है तो केवल इतना याद करना है कि टेन का उल्टा कर दीजिए। टेन लंब बटे आधार था तो कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा। बच्चों साइन कॉस टेन कॉट के बाद आपका आएगा सेक। सेक थीटा जो होता है आपका कॉस का उल्टा होता है। कॉस आधार बटे कर्ण है तो सेक आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और बच्चों लास्ट में आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बच्चों साइन का उल्टा होता है, साइन लंब बटे कर्ण होता है तो कॉसेक हमारा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्नावली में हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। और छोटी सी ट्रिक याद रखना बच्चों, लाल बटे कका। बच्चों L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण है। आप यहां से लेके चलेंगे साइन कॉस और टेन। बच्चों कॉट सेक और कॉसेक। यह ध्यान यही रखना है कि L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। साइन निकालना है तो L बटे K यानी लंब बटे कर्ण। कॉस निकालना है तो आधार बटे कर्ण। टेन निकालना है तो लंब बटे आधार। कॉट निकालना है तो आधार बटे लंब। सेक निकालना है कर्ण बटे आधार और कॉसेक निकालना है तो कर्ण बटे लंब। ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक हैं इन्हें एक शॉर्ट रूप में भी याद किया जा सकता है, वो है आपका लाल बटे कक्का। बच्चों यहाँ ध्यान रहे L फॉर लंब है और
ए फॉर आधार है और के फॉर कर्ण है। बच्चों जैसे हमें याद करना है तो साइन ये कॉस है और ये टेन है, ठीक इसी का उल्टा ये कॉट है और ये सेक है आपका और ये कोसेक है। बच्चों जब इसे साइन को लिखना है तो जैसा कि हमने साइन एल बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण, कॉस को लिखना है तो आधार बटे कर्ण, ए अपॉन के, ए फॉर आधार है और के फॉर कर्ण है यानी आधार बटे कर्ण, और टेन को जब लिखना है तो लंब बटे आधार। इसी प्रकार बच्चों कॉट को लिखना है तो आधार बटे लंब, सेक को लिखना है तो सेक को कर्ण बटे आधार और कोसेक को लिखना है तो कर्ण बटे लंब। और जैसा कि बच्चों इसको भी अगर याद ना रख पाओ तो हमने जैसा कि बताया केवल 3 को याद कर लेना, साइन कॉस टेन। फिर ध्यान ये रखना है आपको कि कॉट टेन का उल्टा होता है, सेक कोसेक, सेक कॉस का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो इस प्रकार बच्चों इन सूत्रों को याद किया जा सकता है, चुटकियों में याद किया जा सकता है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.1 पर। बच्चों जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A और सेकेंड में कह रहा है साइन C और cos C। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो त्रिभुज ABC में B जहां है वो समकोण है और हम A इसे मान लें और C इसे मान लें तो हमारा समकोण त्रिभुज ABC बन गया है। AB बराबर दे रहा है 24 सेंटीमीटर बच्चों और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रहा है। तब वो पूछ रहा है कि हमें साइन A cos A और साइन C cos C का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है तो पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। तो हम इसे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ऊपर बच्चों ये भी लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लिख सकते हैं कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। बच्चों AC का मान हमें निकालना है, AB हमारा 24 दिया गया है और तो 24 का वर्ग और BC 7 दिया गया है तो 7 का वर्ग। तो बच्चों 24 का वर्ग जो आपका होता है, आपको वर्ग याद होने चाहिए। अच्छे प्रतियोगी या अच्छे स्टूडेंट के लिए आवश्यक है बच्चों कि वर्गमूल कम से कम 50 तक और घनमूल वर्ग कम से कम 50 तक और घन कम से कम 20 तक आपको कंठक से याद होना चाहिए। बच्चों 24 का जो वर्ग होता है वो आपका 576 होता है और प्लस 7 का वर्ग 49। तो बच्चों जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमारा ये 625 हो जाएगा। और बच्चों ये AC वर्ग बराबर 625 था तो AC बराबर आपका हो जाएगा √625। तो बच्चों जैसा कि मालूम होना चाहिए 625 25 का वर्ग होता है तो 625 का वर्गमूल 25 होगा क्योंकि इकाई सेंटीमीटर है। तो बच्चों इस प्रकार हमारी जो AC भुजा थी वो आपकी 25 सेंटीमीटर आ गई है। अब बच्चों जैसा कि त्रिभुज ABC में हमें कर्ण 25 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया है तो फर्स्ट में कह रहा है साइन A बराबर बच्चों होता है लंब बटे कर्ण। जैसा कि यहाँ लिखा गया है साइन बराबर लंब बटे कर्ण। बच्चों ध्यान रहे एंगल हमने ये लिया है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी। तो लंब हमारा होगा BC और कर्ण हमारा AC होगा। अतः ये BC का मान 7 है और AC हमारी 25 निकल के आई। तो बच्चों इस प्रकार साइन A बराबर 7/25 होगा और cos A बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। बच्चों आधार बटे कर्ण जैसा कि बच्चों एंगल A है
एंगल ए के लिए जब ये लंब है तो ए भी हमारा आधार का काम करेगा और कर्ण हमारा वही ए सी होगा। ए भी हमारा 24 है और ए सी 25 निकल के आया। तो इस प्रकार बच्चों सेकंड फर्स्ट भाग में साइन ए कॉस ए के जो मान थे वो हमारे ये निकल के आ गए हैं। अब हम सेकंड भाग को देखते हैं। तो बच्चों सेकंड भाग में हमारा सेकंड में इसी प्रकार कह रहा है साइन सी और कॉस सी, यानी कि साइन सी। बच्चों साइन होता तो भैया लंब बटे कर्ण। अब हमें ये देखना है कि हमारा लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है। बच्चों अब की बार हमने एंगल सी लिया है तो एंगल सी के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, यानी कि ए बी, और कर्ण हमारा ए सी होगा। ए बी हमारा 24 है और कर्ण हमारा 25 है। इसी प्रकार बच्चों कॉस सी, कॉस होता तो आधार बटे कर्ण ही है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमने एंगल कौन सा लिया है। अब की बार बच्चों सी ये लिया है तो हमारे सी के सामने की भुजा लंब होगी, अतः हमारा आधार यहाँ बी सी होगा अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी यानी कि 7/25।